Dear, I am going to start a video on language, that is English language, from today. I'll tell you many more things about language. So let's begin with language. What's language? Language is a medium of communication. Language is a medium of communication. अर्थात इसका मतलब है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। हमारी भाषा जितनी अच्छी होगी हम अपनी बात दूसरों तक उतना ही इफेक्टिव वे में पहुंचा सकते हैं। तो चूंकि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेशनलिज्म का दौर है, मल्टीलेटरलिज्म का दौर है, तो हमारे लिए एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत है जो हमको किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने में सक्षम बना सके। एंड इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज from that point of view, because English is an international language, so it is also said to be a lingua franca for expressing our thoughts at any level. It enables us to talk people from different regions, communities, and manifest ourselves. Now let me come to communication. Communication that is way of transferring our thoughts to the other people, that is transfer of information from one person to another person is called communication. Communication is of three kinds. सामान्यतः कम्युनिकेशन तीन तरह का होता है। वन, ओरल कम्युनिकेशन, टू, written communication, and three, symbolic communication. So these are three kinds of communications. तो अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि कम्युनिकेशन है क्या? व्हाट इज कम्युनिकेशन? What is communication? Actually, communication is a vehicle of human expression, meaning thereby communication is a way or the medium or the channel by which we express our thoughts, that is unexpressed ideas can be expressed through communication. मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति एवं भावना को एक दूसरे तक जिस माध्यम से पहुंचाता है उसे हम
कम्युनिकेशन कहते हैं। हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अतः भाषा हमारा जो होती है वो हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम होती है। इस भाषा के कौन कौन से अवयव होते हैं ये भी हमें जानना है। Now let's come to discuss few elements of language. भाषा में प्रयोग होने वाले जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हैं लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, idioms, clause, proverbs and sentence। ये देखिए हमने भाषा के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो बताए हैं। भाषा के मेन अवयव। तो हम स्टार्ट करते हैं लेटर से। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स आर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द साउंड दैट वी प्रोड्यूस इन आवर स्पीच। अर्थात अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं उस ध्वनि के सांकेतिक चिन्ह को लेटर्स कहते हैं। जैसा सामान्यतः पूरे विश्व में लगभग 6000 से अधिक भाषाएं और बोलियां अर्थात मोर देन 6000 लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स हैं और हर लैंग्वेज में सिंबल्स एंड लेटर्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 46 लेटर्स इन हिंदी, ठीक है। 33 लेटर्स इन उर्दू, 26 लेटर्स इन इंग्लिश। ये जो 26 लेटर्स इंग्लिश के हैं ये इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम इनको दो पार्ट्स में 26 लेटर्स को प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं लेटर्स इसको डिवाइड कर देते हैं हम वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। Vowels are 5 in numbers
consonants are 21 in numbers. Vowels में mainly they are A, E, I, O and U, and all other remaining letters, they are consonants. So is it clearly visible to all? Yes. भाषा की ध्वनियाँ तब निकलती हैं जब हम अपने लंग्स से हवा को मुंह और नाक से होकर बाहर निकालते हैं। जब यह बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है तब हमको क्या आती है? वोबल साउंड, अर्थात मीनिंग देयर बाई वोवेल्स आर द साउंड्स विच आर आर्टिकुलेटेड without any friction. Now let me come to consonants. What are consonants? All other letters except vowels such as B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. They are consonants. So consonants are the sounds that are articulated with a friction. अर्थात हिंदी में इनको हम व्यंजन कहते हैं और इनमें फ्रिक्शन मीन्स एक तरह की एक रुकावट होती है जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें द थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट प्रत्येक कॉन्सोनेंट्स व्यंजन में वोवेल होता है, अर्थात वी कैन सी बी, तो ई इज इन्वॉल्व इन बी, के is also involving A. It means in the pronunciation of each and every consonant there is a sound of vowel which is intrinsically involved there.